आप यहाँ? अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हो? आप मेरे पैर की छू रही हो। सर मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं ईशू, वो 8th क्लास में आपने मुझे पढ़ाया था, याद है आपको? मैम, आप इनके पैर क्यों छू रही हैं? सिक्योरिटी गार्ड है ये और आप पैर छू रही हैं? अरे तुम रुको अभी। सर याद आया आपको? मैं ईशू। हाँ आया मुझे याद। तुम तो 7th और 8th क्लास में मेरे पास ट्यूशन पढ़ा करती थी। तुम तो बहुत होनहार बच्ची हुआ करती थी और तुम तो फर्स्ट भी आती थी। तुम्हें देखकर आज बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। सर आपको याद है मैं आपको बोलती थी कि मैं पढ़ लिख के एक बिजनेस वुमेन बनूंगी? तो सर आज मैंने अपने ऑफिस खोल लिए हैं। ये भी मेरा ही ऑफिस है और इधर पास में मेरा दूसरा ऑफिस भी है। पर सर आप मुझे एक बात बताइए, आप तो बहुत अच्छे टीचर थे, तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, तो सब लोगों ने अपने बच्चों को ट्यूशन से निकाल लिया कि कहीं उनकी भी तबीयत खराब ना होने लगे। और जितनी भी मेरी जमा पूंजी थी सारी अपने छोटे भाई पर लगा दी। उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, अच्छी जगह नौकरी लगवाई। जैसे उसकी नौकरी लगी उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो बस मैं घर से निकल आया और अब ऐसे ही किराए पे रहता हूँ और गार्ड की नौकरी करके अपना खर्चा चलाता हूँ, अपनी दवाइयों का अपना गुजारा निकालता हूँ। कोई बात नहीं, आप आज से ये काम नहीं करेंगे। आप मेरे ऑफिस में चलिए। आपको मैं ऑफिस में कुछ काम दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप इतने कैपेबल हैं कि आप ऑफिस का काम कर सकते हैं। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं किसी और के यहाँ काम करता हूँ, मैं छोड़कर नहीं आ सकता। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों नहीं छोड़ सकते? आप आज के आज ही ये जॉब छोड़ेंगे और मेरे ऑफिस में आएंगे। प्लीज सर, आप मुझसे जिद मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम इतना जिद कर ही रही हो तो मुझे 2 घंटे का टाइम दो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस पर आकर मिलता हूँ पहले। जी सर, और जरूर आइएगा। ठीक है। और सर आप प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मैंने आपको आपके कपड़ों से जज कर लिया। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैडम, मुझे इन चीज़ों की आदत है, मुझे बुरा नहीं लगता। आप चलिए, मैं आता हूँ 2 घंटे में। अरे भैया, आप यहाँ? अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको पता है मैं यहीं पे काम करता हूँ, इससे पहले कोई हमें यहाँ पर देख ले। आप यहाँ से चले जाओ। अरे किसी को पता चल गया ना कि आप मेरे बड़े भाई हो, पता नहीं कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा कि तेरा भाई घर का काम करता है। भाई तो ये कैसी बातें कर रहा है? अरे मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया कि तू आज इतनी अच्छी नौकरी कर सके, और तू आज मुझे ही निकाल के फेंकने की सोच रहा है। अरे आपने देखो कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ आपको नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन अब तो पता चल गया ना। और ये सारी बकवास ना मेरे से करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले हमें यहाँ पर कोई देख ले। आप एक काम कीजिए, यहाँ से चले जाइए। जाइए आप। प्यारे बेटा, मेरी वीडियो को ऊपर मत करो। जो भी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। अरे वाह, क्या बात है। जिस भाई ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना कामयाब कर दिया कि तुम यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम उसी भाई को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? और तुम क्या कह रहे थे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको, यानी कि मैंने अपने सर को यहाँ पे खुद बुलाया। सर मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जिस भी मुकाम पे खड़ी हूँ ना, ये सब कुछ मेरे पास है। मेरे पास, मैंने अपना ऑफिस खोला, अपना बिजनेस किया है, सब इन्हीं की वजह से किया है। और तुम क्या इन्हें यहाँ से भगाओगे? मैं तुम्हें अपने ऑफिस से निकालती हूँ। आज के बाद ऑफिस आने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे देखिए, मुझसे गलती हो गई और मैं अपने भाई से भी माफी मांगता हूँ। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये तुमने अपने भाई को बोलने से पहले तो नहीं सोचा था कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? जब बात तुम्हारे ऊपर आई तो तुम्हें सोचना पड़ गया। मैंने तुम्हें कहा ना, जाओ मतलब जाओ यहाँ से। बस जितना कहा उतना करो, निकलो यहाँ से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने वो इज्जत दी जो मेरा भाई नहीं दे पाया। देखिए, ये सब बोल के आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप मेरे साथ चलिए।